हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक रेड ट्रायंगल का एरिया और पैरामीटर और डायगोनल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है अगर आपके पास सिर्फ लेंथ और विड्थ गिवन हो। ठीक है। सो देखिए, ये जो रेड ट्रायंगल होता है इसकी खूबी ये होती है कि इनकी जो अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है। ये भी एक जो है पैरेललोग्राम है। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल भी है। ये एक इसकी चार साइड्स हैं। सो दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एज वेल एज द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कौन से शेप्स होते हैं। पैरेललोग्राम बेसिकली वो शेप्स होते हैं जिनकी अगर लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो तो ये आपस में कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, टकराएंगी नहीं। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे भी लाइन को एक्सटेंड करूँ, यहाँ लाइन को एक्सटेंड करूँ, तो ये कभी भी आपस में नहीं टकराएंगी। इनका डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल रहेगा या सेम रहेगा। इक्वल नहीं रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको नॉलेज दे दी रेड ट्रायंगल के हवाले से। अब हम जानते हैं कि भाई एरिया किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है इसका। सो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इज सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है। दैट इज दिस एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द विड्थ। सो इसकी लेंथ और विड्थ ऑलरेडी गिवन है। सो सिंपल मैं क्या करूँगा, एरिया इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4। एरिया इज इक्वल टू 12 फोर ज़ा क्या आंसर आएगा आपके पास 48, राइट। सो 48 आपका यहाँ पे एरिया आ गया। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पैरामीटर। सो देखिए, मैंने आपको बताया कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये वाली दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। अब ये नहीं पता कि ये वाली लाइन कितने सेंटीमीटर है और ये वाली लाइन कितना सेंटीमीटर है। अच्छा, इनकी जो अपोजिट साइड पैरेलल हैं और ये जो है अपोजिट साइड इनकी बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती है जिनका शेप और साइज़ इक्वल होता है। ठीक है। यानी कि दे हैव द सेम साइज एंड एंगल्स एंड शेप। ठीक है। सो ये लाइन और ये लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब कि ये वाली लाइन भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली लाइन भी, और ये वाली लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है। सो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। तो ये भी 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गए और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज बेसिकली मेजरमेंट फॉर 1D शेप्स। ठीक है। व्हाट आर द 1D शेप्स। 1D शेप्स कौन सी होती हैं, जस्ट द लाइंस। ठीक है। जो लाइंस होती हैं जिनकी कोई और डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है। 2D शेप्स आर टू डायमेंशनल्स। ठीक है। 3D पे द 3D शेप्स जो कि थर्ड डायमेंशनल की होती हैं। ठीक है। सो अगर मुझे पैरामीटर निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि इन तमाम लाइनों का सम कर लूँगा। ठीक है। एक लाइन 4 सेंटीमीटर की, दूसरी 12 की, एक और 12 की और एक 4 की है। सो चलें पैरामीटर निकालते हैं। सो पैरामीटर निकलेगा इसका 4 + 4 + 12 + 12। ठीक है। तो ये 4 + 4 दिस इज 8 + 24 एंड 24 + 8 दिस गोइंग टू बी कितना हो जाएंगे ये 32, राइट। सो ये पैरामीटर आ गया आपका 32। ठीक है। और एरिया क्या है आपका स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है। और दिस इज पैरामीटर। अब हमने निकालना है डायगोनल। ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डायगोनल। ठीक है। डायगोनल क्या होती है, दीज आर बेसिकली द लाइन जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हो। ठीक है। इस तरह की जो लाइन होती है जो उसको आपके क्वाड्रिलेटरल को दो हाफ में डिवाइड कर देती है, उस लाइन को आप कहते हो डायगोनल। ठीक है। ये बेसिकली डायगोनल लाइन ये आपको हेल्प आउट करती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मेजर करने में। ठीक है। जैसे अगर आप एक LCD लेते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये 52 इंच की है, ये जो है 70 इंच की है। आप डायगोनल लाइन को इसकी देख रहे होते हो, यानी कि इसके बीच में एक लाइन लगाकर फिर मेजरमेंट कर रहे होते हो कि भाई ये कितने इंच की है। जैसे लेट्स सपोज अगर ये TV है तो ये 72 इंच की है। ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि डायगोनल कितने, मतलब डायगोनल लाइन जो है वो कितने इंच की है। ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको जैसे अगर हाफ में ब्रेक डाउन करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास दो क्या हैं, दो क्या आ जाते हैं। ठीक है। पहले ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल था, अब ये दो मेरे पास राइट ट्रायंगल हैं। ठीक है। राइट ट्रायंगल क्या होते हैं जिनका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। दीज आर द राइट ट्रायंगल। ठीक है। और ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 का होता है। ठीक है। और एक पूरा राइट ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल वो 180 का होता है। ठीक है। अब मेरे पास दो राइट ट्रायंगल आ गए। ठीक है। और मुझे यहाँ पे
अगर हम सिर्फ एक यहाँ पे राइट ट्रायंगल ड्रॉ करें, इसको हम अलग राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया राइट ट्रायंगल। मुझे पता है कि भाई ये जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि राइट ट्रायंगल होता ही 90 डिग्री का है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि भाई ये जो है वो 12 है, ठीक है। ये राइट, क्योंकि ये 12 मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। और इसका जो ये वाला हिस्सा है जो 90 डिग्री के अबव, मतलब जो लाइन जा रही है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो ये वाला हिस्सा जो आ गया वो 4 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने खाली ये वाला टुकड़ा जो है वो निकाल के यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ डायगनल की जो लाइन जो यहाँ पे आ रही थी वो चीज़ निकालनी है, ताकि मुझे पता चले कि भाई डायगनल कितना है, ठीक है। सो मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? दिस बेसिकली हेल्प यू टू फाइंड आउट दी हाइपोटेनियस एच, ठीक है। हाइपोटेनियस इज द लाइन दैट डिनोट्स विथ सी, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का बता रहा हूँ, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बराबर है, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। सो ए है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर प्लस बी है आपका 12 सेंटीमीटर, सो 12 स्क्वायर, ठीक है। इसको मज़ीद हम करते हैं, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 16 प्लस और 12 12 जा क्या हो जाएगा, 12 12 ज़ा आपका बनता है 144, सो ये आ जाएगा 144, ठीक है। सो 16 प्लस 144 ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 160। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 160। क्या ये इसको मैं आंसर डिक्लेयर कर सकता हूँ? ऑफकोर्स नोट, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? मुझे अब ये स्क्वायर यहाँ से गायब करना है, ठीक है। तो दोनों को मैं स्क्वायर, मतलब एक्सपोनेंट यहाँ पे गायब करना है, तो दोनों को यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट में ले लूँगा, ठीक है। ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो सी अब अकेला आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 160 का क्या स्क्वायर रूट आएगा, इसको हम कैलकुलेटर के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 160, और ये 160 आ गया आपके 4 स्क्वायर रूट 10, ठीक है। सो सी आपका जो हाइपोटेनियस है, विच इज़ द डायगनल लाइन, दैट इज़ 4 स्क्वायर 10, ठीक है। सो आपने अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि भाई ये 4 स्क्वायर 10 इंचज़ का है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।